जय नमोस्तु कहतं क्षणेन्द्रियानन्दिमं क्षेयनिनन्दिशा परमितद्विपदविन्दित्वं नम्योषितशुभा गुरुवेशगुपतिज्ञानशयका तारिणि तरणि समर्थिनि गुरु संसार धर्म जो जिन्वरे कर खतियर खह जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साथी को। श्री तारण शापाचार्य जी मंगलाचरण। देवीं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मनाचार्य जी महाराज की जय। मंत्रोच्चारण एक साथ। नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंशिते नमो नमः। परम महाचैतवाणी सद्गुरुवार श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दत्ता यह श्री तारण शापाचार्य जी, जहाँ पर निरंतर दर्शन प्रतिमा का अभ्यास आवृत्ति श्रावक वृद्धि होने के लिए दर्शन प्रतिमा का अभ्यास करते हुए अपने दर्शन को निर्मल करता है। इस विषय को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपने जीवन में भी सम्यक दर्शन की निर्मलता हो और शीघ्र ही इन प्रतिमाओं का वर्णन करके पंचम गुण स्थान आदि आगे अनंत विशुद्धि में परिणामों को ग्रहण करते हुए अपना भी शीघ्र निर्माण हो, इस अपेक्षा से अपन इन गाथाओं का वांचन कर रहे हैं, समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी ने क्या लिखा। क्योंकि अपन ने कल गाथा का वांचन किया था, गाथा नंबर 394 तक। 395 से फिर से वाचन लेते हैं आपको थोड़ा सा। सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन अर्थात मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसा सच्चा श्रद्धान जिनके अंतर में है, जिनके दर्शन में कोई 25 मल, जिसके दर्शन में 25 मल दोषों का उदय नहीं है, अर्थात 25 मल दोषों से जो बिल्कुल रहित है। ओम कारम च विंदते, जो अपने शुद्धात्म तत्व का ही वेदन कर रहे हैं, उसी को नमस्कार कर रहे हैं। धर्म ध्यानम च उत्पादनते, जो धर्म ध्यान को उत्पादन मतलब जिन्होंने धर्म ध्यान में आरूढ़ी है, धर्म ध्यान की जिनकी शुरुआत है, यह विशेष रूप से धर्म ध्यान वृत्ति श्रावकों को ही है। आवृत्ति श्रावक तो कभी संयोग में लग जाता है और कभी जब आत्मचिंतन करता है तो धर्म ध्यान करता है, लेकिन वृत्ति श्रावकों के लिए तो नियमित धर्म ध्यानम च उत्पादनते नियम कार्य तिष्ठते, वो धर्म ध्यान को प्रकट करके धर्म ध्यान की आराधना से यम कार्य तिष्ठते, जैसे अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा हो, 24 आप बोलो अनंत 24 तीर्थंकर,
24 तो 24 ही होते हैं। अरे ऐसे अनंत 24 हो गए। तो जैसे अनंत अनंत 24 में जितने भी अनंत अनंत भव जीवों ने या फिर जितने भी अरिहंत परमात्माओं ने अपने अंतर में इस वीतराग तत्व को जैसा अनुभव किया हुआ, जैसे वो इस वीतराग तत्व में लीन है, वैसा ही दर्शन प्रतिमा आधारी अपने ही हितकारी यमकार में स्वभाव में तिष्ठता है। बात इतनी है कि दृष्टि की अपेक्षा से अपने पूर्ण वीतराग पद को केवली परमात्मा का संबंध नहीं देखता। देखिए भैया 395 नंबर की कार्यकर्ता का अपन कल वांछन कर चुके और अभिप्राय का निकल के आ रहा है दर्शन की शुद्धि। बात क्या निकल के आ रही है कि श्रद्धान में कचास नहीं आ रही, श्रद्धान में मलिनता नहीं आ रही, श्रद्धान में कोई दोष नहीं लग रहा। श्रद्धान तो एकदम नीचक है, एकदम सो टंच है। श्रद्धान तो एकदम नीचक है, श्रद्धान एकदम सो टंच है। तो जहाँ श्रद्धान टंच है अर्थात अपने स्वरूप की स्वीकारता में कोई दोष नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है? तो एक विषय कसाय अपेक्षानुगुण कसाय का अनुदय है। तो विषय कसाय का अभाव होने से, पाप भाव की प्रवृत्ति न होने से सहज ही अपने ओंकार में वीतराग पद का वेदन हो रहा है। धर्म ध्यान की आराधना में चित्त निमग्न है और नियम कार्य तिष्ठते। जैसे अरिहंत परमात्मा अपने ही अनंत स्वभाव में आनंद ले रहे हैं, वैसे ये वृत्ति श्रावक अपने वीतराग स्वभाव में दो प्रत्यक्षानुवरण कसाय का उदय, अप्रत्यक्षानुवरण और अनंतर मंदी का अनुदय। तो यहाँ दो चोपड़ी कसाय का अभाव होने से सहज आनंद की अपने अंतर में जो अनंतर मंदी का अभाव हुआ, तो प्रतीति जन सुख है, प्रतीति में वो सुख भास रहा है। लेकिन अब अप्रत्यक्षानुवरण कसाय का अभाव हुआ, अब वो चारित्र जन सुख भी संयम हो गया, तो वो चारित्र जन सुख भी प्रकट हो गया। अर्थात अब वो आनंद की धारा चलने लगी, अब वो आनंद का वेदन होने लगा। ज्ञान उस निर्दोष आनंद को अब थोड़ा थोड़ा नहीं, अब आवृत्ति तो कभी कभी ध्यान करता है, चिंतन करता है, आत्मा की प्रतीति में डूबता है, बार बार उसका स्मरण करता है, भेद ज्ञान करता है, तो उस आनंद की धार को प्रकट करता है। लेकिन ये जो भैया वृत्ति है, इनको तो निरंतर है, और महावृत्ति को अंदर तो समुद्र ही उछलता है। तो यहाँ इनको निरंतर आनंद की धार है। आनंद हमने कल भी उदाहरण दिया था, आवृत्ति की धार कैसी है? पानी की जैसी। पानी चलता है, पानी में यदि हवा लगे उसकी धार टूट जाती है। आवृत्ति की धारा कैसी है? पानी की तरह है। जैसे पानी नीचे गिरे और हवा चले तो वो धार टूटती है, एक जैसे नहीं चलती। और वृत्ति की धारा कैसी है भैया? तेल की तरह गाड़ी। अब तुम कुछ भी करो, मतलब आनंद अपना स्वरूप है, आनंद अपनी शक्ति है, आनंद अपना बोध है। ऐसी अच्छी अंतर में यम का तिष्ठते, अपने स्वभाव की दृष्टि बनी हुई है। तथा अनुभूत न कर लो, जल्दी इस पाप परिग्रह से मुक्त होके, इस लौकिक प्रपंच से हटके, अरे आत्मा का श्रद्धान तो प्राप्त किया है, इस श्रद्धान को निर्मल करके हम भी शुद्ध दर्शन प्रतिमा को भावना कर लो। यदि कहीं जाकर त्रियंश बन गए तो वहां भी हो जाएगा। कह रहा है भावना कर लो भगवान जी, सम्यक दर्शन सहित मारोगे और कहीं जाके त्रियंश हो गए, भोग भूमि को छोड़ दो। यदि आप भैया इधर उधर कहीं त्रियंश जीपी हो गए छोटे काल में या फिर अन्य कर्म भूमियों में, तो क्या होगा? वहां भी पंचम स्थान हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेकिन अनुमोदना करके इन कसायों से विरक्त होने की भावना करो। चलिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? ओमकारम हियमकारम। देखो ये आत्मा कैसा है? ओमकारम हियमकारम चा श्रेयमकारम प्रति पुण्यम। अपन भैया जब अपन रोज मंगलाचरण करते, जब भी अपन पढ़ते हैं ओम ह्रियम श्रेयम चिंते शुद्ध सद्भाव पुण्यतम, क्या क्या पढ़ते भैया कि हे भव्यात्मा ओमकार में स्वभाव पद, ओमकार में जो अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव इसका चिंतन कर, हियमकार में जो अपना हितकारी भाव है उसका चिंतन कर, श्रेयमकार में शोभलेख मामलेख जय जयवंतकारी महासुखकारी जो मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम जो मुक्ति का दायक है, ऐसे वीतराग स्वभाव का चिंतन कर। अपन वहां पढ़ते ना ओम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम। इस वीतराग भाव का चिंतन करेगा तो शुद्ध सद्भाव पूर्णितम,
ये वीतरागता, ये अपना ममल पद, ये शुद्धता के सद्भाव से परिपूर्ण है। यही बात पढ़ते हैं ना, अपन डेली मंगलाचरण पढ़ रहे हैं ना। अब देखो उसी बात को थोड़ा और गहराई से, ओवम ह्रियम च, ओवम कारम ह्रियम कारम च। भैया वो व्रती क्या करते हैं, दर्शन प्रतिमा जिनकी शुद्ध है वो क्या करते हैं, अपने ओमकार में स्वरूप को, ह्रियमकार में स्वरूप को, श्रियमकार में स्वरूप को प्रतिपूर्णतम जो परिपूर्ण परमात्मा है उसके वेदन करते हैं, उसकी स्वानुभव की धारा में रत रहते हैं। उनके पास एक ही काम है भैया, क्या काम है कि अपना जो ऊर्ध्वगामी ओमकार में शुद्धात्म स्वरूप गायक सत्ता है, जिसमें कोई आक्षेप कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा वीतराग भाव ओमकार में अपना स्वरूप जो अनुभव में प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, अपना शुद्धात्म सचेतन भाव तो ओमकार यमकार जो हितकारी है, केवल ज्ञान स्वरूप है, 24 तीर्थंकर परमात्मा जिस वीतराग पद में किल्लोले कर रहा है, जिस चार चतुष्ट का भोग परमेष्टि अनंत काल से कर रहा है भैया। ये देखो ना अरिहंत परमेष्टि जो अपनी अंतर आत्म स्वरूप की गायक गुफा में लीन है और श्रियमकार में श्रेष्ठ सोमनिक मांगलिक जय जयवंत का अधिकारी महासोमनिक, अरे जो मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है, जिसको मुक्त होना नहीं है, प्रतिपूर्ण, अरे वो परिपूर्ण सत्ता है। इसको अपने अंतर में देखो तो दर्शन प्रतिमा आपके दर्शन में आपका ओमकार में स्वभाव दिखाई दे, आपके दर्शन में आपका ह्रियमकार स्वभाव हो, आपके दर्शन में आपका श्रियमकार स्वभाव हो, अर्थात शुद्धात्म स्वभाव हितकारी केवल ज्ञान में पाद जो मुक्त मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है, ऐसे पद का आपके अंतर में जागरण हो जाए, प्रतिपूर्ण्यम, ऐसी परिपूर्णता का आपको बोध हो जाए, तो इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। और ध्यान समय कहते हैं कि आत्मज्ञानी साधक क्या करते हैं, ध्यायंती शुद्ध ध्यानस्य, ओमकार में यमकार में श्रियमकार में अपने परिपूर्ण सिद्ध शुद्ध जो स्वभाव है क्या करते हैं, उसका ध्यायंती शुद्ध ध्यानस्य, उसका ध्यान धारण करते हैं। अपन क्या का ध्यान धारण करते हैं, घर में कितने क्या काम हुए कि नहीं हुए, हम क्या भूल गए, घर के काम याद नहीं रहते, या फिर हम ये भूल गए वो भूल गए, ध्यान करते हैं कि क्या करना रह गया, क्या करना रह गया, कौन सा काम रह गया, किससे क्या कहना था, क्या भूल गए। अपन कहाँ का ध्यान करते हैं, यही ध्यान करते हैं ना कि विद्यालय जाने के पहले घर का कोई काम तो नहीं छूट गया, यही याद करके आते कि नहीं, बताओ जल्दी। यदि रास्ते में जा रहे हो तो 2-4 काम निपटाते चले, और ऐसे यही तो है, वहीं से ध्यान करके चलते हैं, ध्यान ही तो कर रहा, ये करा कि वो नहीं करा, कि ऐसा कर पाए कि नहीं कर पाए। कर्तव्य की जो भाषा जहाँ होती है, उस कर्तव्य परिणति का अपन ध्यान करते हैं, राग और देश के विकल्पों का ध्यान करते हैं। लेकिन जो व्रती हैं, जिनकी दर्शन प्रतिमा हो गई है, जिनको दर्शन की निर्मलता हो गई है, वो काय का ध्यान करते हैं, ओमकार। अरे मैं ऊर्ध्वगामी शाश्वत शुद्ध स्वरूप हूँ, शुद्ध आत्मा मेरा त्रिकालिक स्वभाव है, ओमकार में पंच परमेश्वरी जिस पद में बैठे हुए हैं, वो हितकारी सिद्ध स्वभाव, वो शुद्धात्म पद में है, नियमकार यही हितकारी है एकमात्र, बस सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करने वाला यही हितकारी है, पंच परमेष्टि नहीं, अरिहंत परमात्मा जैसे अपने स्वभाव में लीन है वैसा है, इसमें कोई अड़चन है ही नहीं, केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होना। और श्रेयमकार सोमनिक है, मांगलिक है, जय जयवंत कल्याणकारी है, अरे महासुखकारी मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप प्रतिपूर्ण्यम, तीनों से परिपूर्ण, ओमकार से, यमकार से और श्रेयमकार से, इस तीनों शक्ति की एकाकार चेतना, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से सुशोभित मैं एक अभेद आत्मा ध्यायन्ती शुद्ध ध्यानस्य। कौन ध्याता है ऐसा, मैं वो परमात्मा हूं, ध्यायन्ती शुद्ध ध्यानस्य, ऐसे धर्म ध्यान को जो ध्याते हैं वो दर्शन प्रतिमा के ध्यान। अपन क्या ध्याते हैं, तो दर्शन प्रतिमा वालों के लिए इतनी ऊंची बात है, अपने लिए तो मैं वहां पहले कहा था ओम ह्रियम श्रियम चिंते, अरे ये ध्यान है, ये ध्यान में उसका वर्णन कर रहा है, आत्म ध्यान में एकाग्रचित्त होके उस शक्ति को अनुभव कर रहा है। हे भगवान आत्मा,
ये तो पंचम स्थान वर्ती है, लेकिन तुम में कौन सी कमी है? ओम ह्रियम श्रियम चिंते, तुम भी तो इसका चिंतन कर सकते हो कि नहीं? वो निवृत्त है, कसायों से निवृत्त है, पापों से निवृत्त है, नाना प्रकार की अज्ञानता से निवृत्त है, तो वो निश्चिंत है, इसलिए ध्यान में बैठे हुए हैं, उसको ध्यान है। अपन भैया अभी निवृत्त नहीं हो, निवृत्ति नहीं ले पाए, श्रद्धा अपेक्षा से तो निवृत्ति है, लेकिन अभी परिणाम अपेक्षा से संसार संयोग में उलझे हुए, भैया तुम उतना गहरा ध्यान नहीं कर सकते, उनकी जैसे डूब नहीं सकते, तो ओम ह्रियम श्रियम चिंते, चिंतन तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसा चिंतन भैया? ओम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम, कि मैं आत्मा उस शुद्धता के सद्भाव से परिपूर्ण ही हूं। स्वयं रूपम समम शुद्धम, यही मेरा स्वयं का शुद्ध रूप है। कर सकते कि नहीं कर सकते? स्वयं रूपम समम शुद्धम, आगे क्या रोज पढ़ रहा है पता नहीं जाता। संपूर्णम स्वयं रूपम, यही मेरा रूप है, ये पर का रूप नहीं है। ये ओंकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में, ओम ह्रियम श्रियम चिंते, ये ओंकार ह्रियमकार श्रियमकार में जो शक्ति का तुम चिंतन कर रहे हो, शुद्ध सद्भाव पूर्णितम, यही मेरा शुद्ध है, शुद्ध परिपूर्ण भीतराग स्वभाव है। क्या कह रहा है? संपूर्णम स्वयं रूपम, ये जितनी भी चर्चा कर रहा है ना, ये संपूर्णम स्वयं रूपम, किसका रूप है? संपूर्णम, यही मेरा ही संपूर्ण शुद्ध रूप है। तो क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है? हाँ, रूपातीत भिन्न संयुक्तम, तुम ऐसे पर पुद्गल के रूप से अतीत भिन्न संयुक्तम अपने निर्विकल्प पद से संयुक्त रहो, तो आनंद ही आनंद है। और आत्मा तो इस पद में है ही, चिंतन तो करो। ओम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम संपूर्णम स्वयं रूपम रूपातीत भिन्न संयुक्तम, तुम उस निर्विकल्प वीतराग सत्ता से युक्त ही हो। आवृत्ति ऐसे चिंतन करता है, और व्यक्ति क्या करता है? ध्यायन्ति शुद्ध ध्यानस्य, इस वीतराग शक्ति को अपने ध्यान में ध्याता है, तो वो ध्यान में तल्लीनता करके इसका वेदन में लीन है। और आवृत्ति क्या कर रहा है? इसके चिंतन से अपना मार्ग बना रहा है। तो जो अच्छा लगा वो कर लो। क्या अच्छा लग रहा है? अरे कल्याण करना है तो मानना तो यही पड़ेगा। यदि आपको मुक्ति की ओर जाना है, जन्म मरण की पीड़ा को मिटाना है, तो साधना तो यही करनी पड़ेगी जो आचार्य परमात्मा है। इसके अलावा कोई दूसरी साधना नहीं हो पाएगी। साधना तो इस वीतराग पद को ही पड़ेगा, अपनी ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में जो परिपूर्ण ज्ञायक सत्ता है ना, इस परम ज्ञान में इस ज्ञायक सत्ता का ही ध्यान करना पड़ेगा। अर्थात अपनी भूमिका में चिंतन के माध्यम से वहां एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। और दर्शन प्रतिमा का धारी का तो भैया चिंतन तो सहज है, उनकी एकाग्रता सहज है, क्योंकि दो चौकड़ी कसाएगा वो तो बढ़िया आनंद में है, उनकी तो आनंद की धार चल रही है। और उनके लिए तो कह रहा है अणुव्रतम साधम धुमम, वो क्या करते हैं भैया? पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं, साधना करते हैं, निर्दोष पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? कसाई नहीं है तो हिंसा के भाव ही नहीं, हिंसा के भाव नहीं है तो त्रस काय की जीव की हिंसा हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं है, भाव ही नहीं है। वैसी अंतर में अज्ञानता जन्म ही नहीं ले रही, तो नहीं ले रही भैया। अंतर में अपने ध्यान, अपने भीतराग पद का वेदन चल रहा है, तो बाहर से कसाएगा निर्दोष अणुव्रतों का पालन कर रहा है, निर्दोष रूप से अणुव्रतों की साधना कर रहा है, पंच अणुव्रतों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। तभी तो क्या बोलते हैं? दर्शन प्रतिमा की भारी है। और यदि पंच अणुव्रतों का पालन नहीं करते फिर अपने ऐसे नहीं होते आवृत्ति श्राव। तो दर्शन प्रतिमा सहित है और अणुव्रतों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। और देखो आगे आचार्य अन्य वेदक चेव, ये देखो कौन कौन सम्यक हो सकते हैं इनमें? आज्ञा और वेदक, दो सम्यक लिखा है फिलहाल, मतलब वो कोई से सकता है, लेकिन तारण स्वामी ने अपनी साधना के अनुसार, क्योंकि आज्ञा सम्यक दृष्टि आचार्य तारण स्वामी ने आवृत्ति श्रावक को कहा है। आवृत्ति श्रावक पहली पदवी इन्होंने दी है। कौन सी पदवी आवृत्ति श्रावक की? आवृत्ति श्रावक उपाध्याय पदवी का धारी है, वो आज्ञा सम्यक से संयुक्त रहता है।
अब क्या, अब कह रहा है वेदक से, अब ये जो उपाध्याय पद इसके बाद ये आचार्य पदवी का धारी है, ये वेदक सम्यक का धारी है। चौसम सम्यक का उन्होंने क्या कहा, आज्ञा सम्यक और वेदक सम्यक से युक्त ये जीव पदवी द्वितीय आचार्य, द्वितीय आचार्य पदवी को ग्रहण करता है। आचार्य पदवी क्या है? सारंग स्वामी ने जो बाहर में अपन 5 परमेष्ठी का नाम लेते हैं, पंच परमेष्ठी, वो पूजता की अपेक्षा से, वो बाहर में पूजता की अपेक्षा से कि उनकी पूजा करते हैं अपन, अर्थात अपन अरिहंत से आचार्य साधु उपाध्याय इनको पूजते हैं, अर्थात पंच परमेष्ठी के नाम से पूजता, इनके गुणों की पूजता की अपेक्षा से। लेकिन तारण स्वामी ने जो पंच पदवी दी है वो साधना की अपेक्षा से दी। जो तारण स्वामी ने जो पदवियों का विभाजन किया है उसको अपनी साधना के अनुसार किया है। उन्होंने आवृत सम्यक दृष्टि को भैया उपाध्याय पदवी दी है, और वृद्धि पंचम गुण स्थान पर भी जिसकी 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है उसको कौन सी पदवी दी है? आचार्य, आचार्य पदवी का धारी है। आचार्य जैसे हो गया, साधु होगा जब आचार्य होगा, इन्हें वो नहीं, पूजता वाले पदों की बात नहीं कर रहा है, अंतर में प्रकट होने वाले गुणों की बात कर रहा है। इसके अंतर में वेदक सम्यक का उदय हो गया है, बाहर की भूमिका निर्दोष हो गई है, 2 चौकड़ी कसाय खत्म हो गई है, और भैया ज्ञानम मति शुद्ध चेत, मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता प्रकट हुई। उन्होंने आवृत्ति की भूमिका में मति ज्ञान की निर्मलता कही। मति ज्ञान की निर्मलता मतलब दृढ़ श्रद्धान रखता है, मति ज्ञान में पूर्ण एक धारणा रखता है कि मैं गायक परमात्मा ही हूँ। लेकिन अभी शुद्ध की निर्मलता, द्वादशांग का जो मर्म है वैसे शुद्ध ज्ञान का वैसा वेदांत वैसी अनुभूति नहीं होती। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान दोनों होते, लेकिन विशेषता प्रकट नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अब ये 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है, बाहर प्रपंच में तो मन लगने वाला है ही नहीं, तो फिर क्या करेगा? ज्ञानम मति शुद्ध सुतम चेत, क्या भैया मति ज्ञान के साथ साथ विशेष शुद्ध ज्ञान की निर्मलता भी प्रकट हो जाती है। और शुद्ध ज्ञान से क्या करता है भैया? द्वादशांग में जिनवाणी के विस्तार रूप अनंत तत्वों का वेदन करते हुए अपनी साधना में शुद्ध का विशेष विस्तार होता। अब लेखन चिंतन मनन जो भी करे अपने काम में आनंदित है। अरे शुद्ध का मतलब है आत्मश्रुति बढ़ गई, सीधी बात। पंचम गुण स्थान में आत्मश्रुति गाढ़ हो गई, क्योंकि चौथे गुण स्थान में जो है उसे प्रतीति कहा है। जो चौथे गुण स्थान में कहते हैं उसे प्रतीति कहते हैं, प्रतीति आ रही। लेकिन छठम गुण पंचम गुण स्थान से श्रुति में बदल जाती है, श्रुति सिद्ध स्वरूप श्रुति। छठे सातवें गुण स्थान से फिर वो श्रुति ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम, आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम। अभी उदाहरण देंगे आचार्य तारण स्वामी अगली 2 गाथाओं में कि क्या होता है उसके अंदर। यदि अपन वहां तक पहुंच गए तो अभी अपन समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो, कि ज्ञानम मति सुतम चेत, क्या है? मति ज्ञान की तो निर्मलता थी, धारणा में तो परमात्मा था ही, मति ज्ञान सहित शुद्ध ज्ञान होता है, तत्व का चिंतन तो करता था, लेकिन अब विशेषता प्रकट हो गई है भैया। शुद्ध ज्ञान का अर्थात आगम का ज्ञाता है, अपने अंतर में तत्व को जानता है, जिनवाणी के मर्म को जानता है, आगम की परख रखता है, अनुभव प्रमाण आगम की परख रखता है भैया। धर्म ध्यान व्रतो सदा, वो काय में लीन रहता है? धर्म ध्यान, कर्म ध्यान में नहीं, तो व्रती हो गया। अब भैया अपन सम्यक दृष्टि भी हो जाए, दुकान जाने का विकल्प है, सम्यक दृष्टि भी है, रोटी बनाने का विकल्प है, तत्व का सच्चा श्रद्धान भी कर ले तो भी भैया अब चौके बर्तन का विकल्प है, पैसे कमाने का विकल्प है, लेकिन अब इसको नहीं है भैया। तो भैया जैसे दुकान सब बंद कर दी, क्या यदि व्यापार आदि करता भी हो तो भी वैसी परिणति नहीं है। लिमिटेड अपने समय पे जाएगा और लिमिटेड में आ जाएगा, उसका अपना समय नहीं छोड़ेगा, अपनी अरुचि नहीं छोड़ेगा, अपना चिंतन नहीं छोड़ेगा, और अनीति अन्याय वाला कोई व्यापार नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम क्लीन, जहाँ हिंसा आदि का पोषण ना हो, ऐसा शुद्धता से विवेकपूर्ण जो व्यापार होगा वही करेगा। तो क्यों? क्योंकि इतनी हाय नहीं है, हाय नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए आत्म साधना में मस्त है। ये पंचम गुण स्थान पड़ती है, तो क्या ध्यान में ध्यानाम तो सदा काय में वो आनंदित है, धर्म ध्यान में आनंद। अरे भावना तो वाला भगवान जी जल्दी से ज्यादा देर नहीं लगे,
क्योंकि स्त्री पर्याय में भी ये गुण स्थान हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन विधि में हो सकती। बाकी आगे बढ़ने के लिए तो सब स्टॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो इस जन्म में भी आ सकते हो यदि आयु बंद नहीं हुआ तो। देव गति के अलावा और कहीं आयु बंद हो गया तो नहीं आओ। तो यदि आयु बंद नहीं हुआ है तो यहाँ तक तो छलांग लगा सकते हो, इतनी विशुद्धि तो आ सकती है। दो चौकड़ी कसाय का अभाव तो हो ही सकता है, इतना काम तो बन सकता है, इतना ही बना लो कम से कम। सच्चा श्रद्धांत भगवान की वाणी से सम्यक की प्रगाढ़ता, सम्यक की स्वीकारता और भैया अंतर में कसायों का अभाव करते हुए पंचम स्थान की भावना। समझ रहे, मतीश्वर ज्ञान से संपूर्ण है, ये द्वितीय आचार्य पदवी का धारी है, आज्ञा और वेदक सम्यक के सहित सहित मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता के सहित सहित धर्म ध्यान रतो सदा, धर्म ध्यान में लीन है। कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? ओमकार में, ह्यंकार में और श्यंकार में परिपूर्ण आत्मा के चिंतन में, शुद्ध ध्यान में आनंद। आगे देखो, अनेक व्रत कर्तव्यम, अनेक व्रत करता देखो, क्योंकि तो अब बुद्धि पूर्वक पापों से बचना है, तो संकल्प ले लिया, अब संकल्प ले लिया है, अब प्रमाद नहीं होगा, दोष नहीं लगेंगे, अब अनिति नहीं होगी, अब अनाचार नहीं होगा। यदि अब गलती करेगा तो तुरंत प्रायश्चित होगा, और गलती पे गलती करेगा तो फिर नरक जाएगा। अब नहीं, अब बिल्कुल छूट नहीं है। यदि आपने व्रत ले लिया तो फिर आपके कर्तव्य बदल गए, फिर आपका घर कर्तव्य नहीं, फिर आपका परिवार कर्तव्य नहीं, फिर आपका देश काल संयोग के अनुसार जो परिस्थिति वो आपका कर्तव्य नहीं, पूरे कर्तव्य बदल गया। यदि आपने भूमिका बदल ली, आपने यदि भेष बदल लिया, आपने यदि चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान का भेष ले लिया, आपके कर्तव्य बदल गए। फिर परिवार कर्तव्य नहीं रहा, परिवार परिणमन रहा है, बाकी संयोग की भूमिका कर्मधारा रही है। अब कर्मधारा नहीं रही उसकी, कर्मधारा उसकी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या उसका भैया, अनेक व्रत कर्तव्यम, अनेक व्रतों को करता है भैया। और देखो तो, सुनो तो, धर्म ध्यानम रतो सदा, लेकिन कैसे करता है कि भैया अनेक व्रत कर्तव्यम तप संयमम च धरणम, वो ज्ञानी भी तप और संयम को धारण करता है। क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान की भावना से व्रत है। लेकिन अब तारा स्वामी थोड़ी डांट लगाई, यदि तुम बाहर से व्रत ले रहे हो, बाहर से संयम कर रहे हो, तो अब देखो, अब कर्तव्य बुद्धि वाले की बात, अनेक व्रत कर्तव्यम, यदि कोई जीव अनेक प्रकार के बाहर में अणुव्रत आदि प्रतिमा आदि धारण करके बैठा है, तब संयमम च धारणम, तब और संयम आदि को भी धारण करके बैठा है, दर्शन शुद्धि न जानते, यदि उसको दर्शन प्रतिमा नहीं, यदि उसको आत्म दर्शन नहीं हुआ, यदि तत्व का श्रद्धा नहीं हुआ, जैसा निर्दोष भाव कहा है धर्म ध्यान का, यदि वैसा निर्दोष भाव नहीं हुआ तो वृथा सकल विभ्रम, देखो कितनी गजब की बात, वृथा सब व्यर्थ है। और तो सुनो तो, सकल जितना भी किया उसने, अपने भाई व्रत तो कर रहा है, ये भाई व्रत तो कर रहा है, क्रियाएं तो कर रहा है भैया, नियम तो ले रहा है भैया, यही अच्छा, कछु नहीं तो यही अच्छा। देखो तारण स्वामी की बात, वृथा पूर्णतः व्यर्थ है, कोई एक अंश भी काम का नहीं है। सकल, सकल सब डालिए, संपूर्ण रूप से जितना भी उसने आडंबर करा है, वृथा सकल विभ्रम, मात विभ्रम भाव भैया, मतलब उसने अपनी परिणति को इन बाहरी क्रियाओं में लगा के विभ्रम, अर्थात अपने आप में भ्रमित हुआ है, अपने शुद्ध तत्व को नहीं चला, सब विभ्रम पक्ष है ना अपने को क्रियाओं का। तारा स्वामी कह रहे हैं भैया, यदि पंचम स्थान के नाम पे अनेक व्रत कर्तव्य, अनेक व्रतों को कर्तव्य पूर्वक करते हो, ये नहीं जानते कि अब ये हमारा जो मूल कर्तव्य है वो अंतर ध्यान है, बाहर में उपयोग लगाना नहीं। अनेक व्रत कर्तव्य, अनेक व्रतों को कर्तव्य भाव से करते हो, तब अनेक प्रकार का तप तपते हो, संयम, अनेक प्रकार का संयम च धरणम, इसको धारण करते हो, लेकिन दर्शन शुद्धि ना जानते, लेकिन आत्मा के दर्शन को नहीं जानते, 25 मल दोषों से निर्मल श्रद्धान को नहीं जानते,
भगवान वीतरागी भगवंतों ने जो जिन धर्म कहा है उस जिन धर्म की श्रद्धा नहीं जानते, ठीक है ना। यदि उस जिन धर्म की श्रद्धा नहीं जानते, अपने कल्याण का मार्ग नहीं जानते, तो वृथा, सब व्यर्थ। और कितना व्यर्थ कि सकल एक बूंद भी काम का नहीं है। संपूर्ण जितना किया है सकल विभ्रम, सब विभ्रम भाव है, मतलब सब चित्त को भ्रमित करने वाला, उपयोग को भ्रमित करने वाला है। हमने उन व्रतों में, उन क्रियाओं में संतुष्टि कर ली कि हमने धर्म कर लिया, अब अंतर जाने का रास्ता बंद, अंतर जाने का रास्ता ही बंद कर लिया हमने, धर्म मान लिया उसको। यदि धर्म मान के करेगा, तो यहाँ तो धर्म की बात, दर्शन विशुद्धि की बात चल रही है। यदि अपन यहाँ संधि विच्छेद डाल देंगे, तो यदि कोई यदि पंच अणुव्रत बिना अंतर्भाव विशुद्धि के ले ले, नहीं, यदि भाव विशुद्धि के बिना ले ले, और यदि अपन पंचगुण स्थान वर्ती कह देंगे, तो फिर तो अपन आगम पे आवरण डाल, आगम पे आवरण फिर डाल सकते, भगवान की वाणी पे आवरण फिर डाल सकते। भगवान की वाणी को आवृत करने का दोष कौन लेगा, जिसे लेना हो ले। तो यहाँ भगवान की वाणी में तो स्पष्ट स्पष्ट आया है। अब ये अब बता, क्या हम अनुव्रत ना करें क्या? दर्शन शुद्धि सहित करो, मना कौन कर रहा है करने की? भैया आप, भैया पंचगुण स्थान नहीं हुआ लेकिन हम नहीं करें क्या? तो पंचगुण स्थान की भावना के योग करो। आपने तो व्रत करके क्रिया करके और सब खत्म कर दिया। आपने ना स्वाध्याय से मतलब, ना चिंतन से मतलब, ना सामायिक से मतलब, ना ध्यान से मतलब, आपने तो बाहर की ऊपरी व्रत कराए और लगे हो दिन भर वही प्रपंच में। अरे मान लो हाँ, नहीं है आपका सम्यक दर्शन, नहीं है आपका पंचगुण स्थान, नहीं हुआ दो चौकड़े का सहायता भाव, तो कम से कम उस योग परिणाम बनाने का अभ्यास तो करो, उस योग परिणति बनाने का अभ्यास तो करो। तुम तो अभ्यास से भी विहीन हो, सब वृथा। ये अभ्यास तो करो। और ये देखो, हमने कई बार बताया, पुण्य भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि उस भूमि का अनुसार प्रसाद नहीं है, उस भूमि का अनुसार परिणाम नहीं है, तो नियम से पाप आश्रम होता है। हमने पहले कह दिया था कि जिस भूमिका का व्रत लिया है आपने, यदि उसमें यदि गलती से दोष लग रहे हो, प्रायश्चित कर ले रहे हो तो ठीक, लेकिन गलती पे गलती कर रहे हो तो फिर ठीक नहीं होता। भूमि का अनुसार परिणाम नहीं बना रहे आप। मान लो किसी ने साधु व्रत ले लिया, द्रव्यलिंग ले लिया, अब द्रव्यलिंग अनुसार 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं कर रहा, अरे एक तो भूल हो रही है तो कोई बात नहीं, वो प्रायश्चित कर लेगा, लेकिन भूल पे पूरी भूल पे भूल हो रही है, पूरे आडंबर हो रहा है, तो फिर वो नरक नहीं जाएगा। एक दो भूल क्षम्य है, अरे एक आध भूल हो रही है, जैसे हमने भैया यहाँ व्रत ले लिया, अरे हम एक तो गलती कर रहे हैं और सुबह शाम को समय में प्रायश्चित कर ले, सुबह समय में प्रायश्चित कर ले, तो फिर ठीक है भैया, ठीक है। गलती भैया भगवान नहीं इंसान है, अभी अभ्यास कर रहा है, गलती हो रही है और प्रायश्चित हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन हम दिन भर गलती नहीं करते रहे और कहें भैया गलती हो रही है, तो फिर क्या? फिर क्या? तो छल है, अपने साथ भी छल है और समाज में लोक रंजन भी। भैया अमित भैया को अच्छे अच्छे कचौड़ी समोसे खाने, वो समोसे मतलब केले के कचौड़ी समोसे खाने मिलते, इसलिए व्रत ले लिया बस। हम तो कहना भैया हफ्ते में एक दिन खाते हैं, संडे के संडे, और आप तो हाँ रोज खाते हो। तो कचौड़ी समोसे और हलवा पूड़ी खाने के लिए यदि आपने व्रत लिया है तो फिर क्या है? चलेगी नहीं। अब तो अब इसलिए ये कारण स्वामी कह रहे हैं, यदि तुमने यदि ये सिर्फ खाने के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, बढ़िया आराम करने के लिए तुमने जब ये लिया है, बढ़िया सोते रहे आराम से, बढ़िया 12 घंटे 13 घंटे की बढ़िया नींद हो और 2-3 घंटे प्रवचन करो, खाओ पियो मस्त रहो, इसीलिए तुमने लिया है, तो भगवान छल है। और दूसरों का साथ तो है ही, समाज को छल ही रहा हो, लेकिन अपने आप को छल रहा हो बेटा। और इस भाव के बाद अगला भाव नर्क है, इसके अलावा कोई गति नहीं, निश्चित पुण्य नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए 7.5 करोड़ की संख्या आई ना, इसलिए प्रमाण होती है। तो यहाँ आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं, दर्शन शुद्धि न जानते, यदि दर्शन की शुद्धि को नहीं जानता वृथा, सब व्यर्थ है।
और वृथा सकल विभ्रम, और सभी विभ्रम है भैया। और देखो तो इतने नहीं छोड़ा, अनेक पाठ पठनम चा, अरे जनवाणी लेकर तुम बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हो। हमने ये मेरी भावना भी पढ़ ली, भक्तांबर जी भी पढ़ लिया, क्या लगे भैया तारक त्रिवेणी भी पढ़ ली, और क्या लगे सब कुछ पढ़ लिया भैया। अनेक पाठ पठनम चा, अनेक क्रिया संयुक्तम, और बहुत सारी क्रियाएं से भी संयुक्त हो भैया। इतनी जाप कर ली, इतने मंत्र जप कर लिए, इतनी जगह घूम के आ गए, एक दर्शन शुद्धि न जानते, मतलब वीतराग धर्म का सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ और आत्मा की प्रतीति नहीं आई, मतलब निज कल्याण के लिए नहीं किया, तो वृथा दान अनेकदा, वो दान करना, अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, पाठ पढ़ना, ये सब वृथा, सब कुछ व्यर्थ। क्यों? जैन धर्म का मूल सिद्धांत है वीतरागता, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है स्व कल्याण की भावना, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है क्या है? अकर्तव्य। भैया इन पर पुद्गल पर्याय से भिन्नता, आपने मेन काम नहीं किया तो सब कर लिया, तो भैया आपने सब, आपको यही तो भ्रम हो गया कि आपने कर लिया, वो तो हुआ पुण्य की वजह से, तो आपके पूर्व, यदि पूर्व के संस्कार नहीं होते तो व्रत लेने का भाव नहीं आता। तो आपने तो वो अनादिकाल के संस्कार गत करा है, श्रद्धांत से थोड़ी करा। जैसे कि भैया आप घर छोड़ के निकल गए, तो पूर्व के संस्कार बस, और पुण्य का उदय भी। देखो भाई घर छोड़ के बहुत सारे लोगों ने व्रत किए, सबको पुण्य उदय है, सबको बोलना आता है, कहीं चले जाए अधिकांश समाज में कोई ऐसा आ जाए जैसे बोलना ना आता हो, पूछने आओ क्या आपको? खुद का पुण्य का उदय भी इतना दमदार हो कि यहां बैठ के चिल्ला सके तो पूछोगे, नहीं तो अभी 2-4 साधक पढ़े थे हम बिना बोलने वाले, फिर देखो कितने हार होते, और देखो लिस्ट अभी से भरी पड़ी है। तो वो क्या है? दम पुण्य की, सत्य तो सत्य है भाई, दम होती है अपने पुण्य की। यदि जितनी पुण्य हो, उतनी योग्यता, उतनी क्षमता हो आप में, तो आपकी पूजा होती है, नहीं हो तो कुछ नहीं हो। सावधान, सत्य बड़ा कड़वा होता है, बड़ी मुश्किल से हजम होता है, इसलिए जरा होश में आओ, जरा भगवान की वाणी को स्वीकार करो कि यदि दर्शन शुद्धि ना जानते, तुम दर्शन की शुद्धि को नहीं जानते, तो वृथा वृथा दान अनेकदा, तुम बहुत सारा दान करते हो, बहुत सारा परोपकार करते हो, दुनिया में बहुत सारी क्रियाएं करते हो, सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग का मूल मंत्र निज परमात्मा अपने हित करना है। जनता का कल्याण हो जाए तो हो जाए, लेकिन पहले मेरा हो जाए, फिर मैं जगत के कल्याण में निमित्त बनूं, तो भावना सच्ची है। लेकिन जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, किसी का हो ही नहीं सकता, ना तुम किसी कल्याण में निमित्त बन सकते। खुद यदि तत्व को नहीं जानते तो दुनिया को क्या बताओगे? खुद यदि वीतराग धर्म को नहीं जानते तो दुनिया को क्या सिखाओगे? तुम अच्छा, आज जैन धर्म बर्बाद क्यों? क्योंकि तुमने नियम व्रत को जैन धर्म मान लिया है, तो दुनिया को पकड़ पकड़ के नियम ले लो, व्रत ले लो, यही बताते हो। उसे आत्मा परमात्मा और अंदर जाने की विधि नहीं बताते, तो कहते भैया नियम तो बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। जैन धर्म से बेकार कुछ है ही नहीं, वहां तो बहुत बंधन है, वहां तो बांध देते हैं, वहां तो खाने नहीं देते, वहां तो चलने में नहीं देते, वहां तो घूमने में नहीं देते, वहां तो पिकनिक नहीं मनाने देते, वहां तो सब रोक टोक है। तो इसलिए लोग भग जाते हैं जैन धर्म के नाम से। क्यों? तो तुमने क्रियाओं में धर्म माना और कोई मिला तो उसे धर्म क्रियाओं बता दिया, तो लोग जैन धर्म का अपवाद और बकवास कहते। कारण क्या? क्रिया। एकदम मैं तू स्वयं भगवान है, तारण स्वामी की आचार्य की बात सुनाते, कुंद कुंद देव की बात सुनाते, स्वानुभूति चकासते, तो जिसको सुनाते वो तुम्हारा दीवाना हो जाता। जैन धर्म जैसा धर्म कहीं नहीं। स्वानुभूति की बात, परमात्मा होने की बात, जियो और जीनोदो का मंत्र बता दे तो जिसे सुनाते वो जैन हो जाता। लेकिन भगवान जी सुनाए नहीं, मतलब ही नहीं। यहाँ को धर्म माना, जैन धर्म क्या, वही मंदिर जाते पूजा करते, हो गया खत्म। तो ये तो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान तो 5 टाइम करते हैं, तो कौन से नहीं हो? लेकिन भगवान आत्मा तारण स्वामी की बात मान जाओ, यदि दर्शन शुद्धि ना जानते, अनेक पाठ करते हो, अनेक क्रियाएं करते हो, अनेक प्रकार का दान देते हो, लेकिन यदि दर्शन की निर्मलता नहीं जानते तो सब कुछ व्यर्थ, एकदम कचरा। सलट ना सलट जाओ। अभी भी यदि लग जाए बात अंतरात्मा में, अभी भी यदि बात हृदय में लग जाए, अभी भी यदि परिणति अंतर की ओर पलट जाए, पलट जाओ।
भगवान जी जब तक सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं बनाएंगे, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। सत्यानंद स्वामी क्या करें? दर्शनम जस हृदय दिष्टा, जो अपने हृदय में सम्यक की आराधना करता है, सम्यक को श्रद्धान को जानता है, स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, उसे ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। भैया देखो, अब तारण सामने कह दिया दर्शनम जस हृदय निष्ठा, जो अपने हृदय में सम्यक दर्शन अर्थात सच्चे श्रद्धान को देखता है, क्या कह दिया उन्होंने? स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, उसे ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। भाई गुरुवाज कैसे देखता है? कमठी दृष्टि जथा डिम्बम, जैसे कछुई अपने अंडे को हमेशा अपनी दृष्टि में देखती है, कहीं भी घूमती रहे कछुई, लेकिन किनारे पे अंडे देती है, लेकिन हमेशा अपना ध्यान काय पर रखती है? कमठी अंडों पर। तो वो कमठी जब अपना ध्यान अंडों पर रखती है तो क्या होता है? स्वयं वर्धंती जम्बुदे, तो वो अंडे स्वयं वृद्धिगत होते हैं। ऐसे ही जो भक्त जीव अपने हृदय में क्या करता है? अपने श्रद्धान को देखता है और स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, उस बुद्धिमान जीव को ज्ञान केवल ज्ञान आदि वृद्धियां अपने आप उत्पन्न होती। उदाहरण, यहाँ कुछ ज्ञान प्रकट करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना, कदम बल नहीं करना। गधों का मार्ग थोड़ी ना, हमने परसों भी कहा था कि वजन ला दो और ढो। ये तो अपन ने ढो लिया अपनी जिंदगी में इतने साल, ये दुनिया को करता कर करके गधों जैसा जीवन जी लिया अपन ने। ये तो सहनसाओं का मार्ग है, ये तो वीतरागी भगवंतों का, क्षत्रियों का मार्ग है, निराकुल और निश्चिंत रहने का मार्ग है। तो आचार्य कह रहा है कि भाई अपने हृदय में जिसको वो शैतान दिख रहा है, भगवान के वचन, भगवान ने कहा है कि मेरे अंदर वो वीतराग तत्व है तो है। अपने हृदय में जिनको ऐसा सच्चा श्रद्धान दिखाई दे रहा है, तो टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वो परमात्मा सत्ता मेरे पास है, उनको ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। आत्मज्ञान आत्मानंद स्वयं उत्पन्न होता है। उदाहरण दे दिया उन्होंने कमठी कछुई का। देखो कुछ नहीं करती वो, अंडे को पोषण नहीं करती, अंडे को लेके नहीं घूमती, एक कोने में रखते निकल जाती है, लेकिन दृष्टि हृदय में उन अंडों की सूरत, उसकी दृष्टि उसी की उन अंडों की बनी रहती है, और जितनी वो सूरत बनी है उतनी ही वो अंडे बढ़ना है। वो सूरत टूटी तो अंडे खत्म। ऐसे भगवान आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञान में परमात्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ। जब तक ये सुरति बनी है कि आकर्ता अभोक्ता पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं, जब तक ये सुरति बनी है तब तक ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो रहा है। आत्मचिंतन आत्मज्ञान, अंतर में सम्यक ज्ञान की प्रकृति अपने आप बढ़ रही है। लेकिन भैया जहां आत्मा की सुरति टूटी, वहां अज्ञान मोह राग देश छल कपट मायाचारी वहां सब खत्म। तो तारण स्वामी ने क्या कहा? स्वयं प्रदंती जम बुधे, वैसे ही बुद्धिमान का ज्ञान आत्म स्वभाव की दृष्टि होने से, हृदय में सम्यक होने से बुद्धिमान जीव का ज्ञान स्वयं बढ़ता है। भैया जैसे कछुई के अंडे बढ़ते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अपने आप बढ़ता है। दर्शन की निर्मलता करने वाले का ज्ञान अपने आप बढ़ता है। भगवान जी कहाँ देख रहे हो? अरे बाहर मत देखो, हृदय में देखो। हृदय से परमात्मा तुम्हारे अंदर में विद्यमान है, इससे देखोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और बाहर देखोगे तो अज्ञान बढ़ेगा। पर पर्याय को देखोगे तो अज्ञान, पर पर्याय को देखोगे तो विकल्प, परिपर्याय को देखोगे तो उलझन, और अंतर देखोगे तो ज्ञान। बताओ क्या चाहिए, ज्ञान या ज्ञान? अरे पक्का करना पड़ेगा भैया। यदि कच्चा कच्चा रहेगा तो ज्ञान भी कच्चा ही रहेगा। ज्ञान कच्चा नहीं होता, मतलब जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक अंतर नहीं जाओ। स्वीकार ही तो करना भगवान जी, ना पैसा मांग रहा है, ना दान लिखवा रहा है, कच्चा तो नहीं कर रहा, ना कोई नियम दिला रहा है, ना कोई व्रत दिला रहा है। तो बाहर की क्रियाएं करना कितना सरल है, नियम व्रत करना, मंदिर आना, समझना, बाहर से कोई क्रिया करवा लो, कितनी सरल है। लेकिन देखो अपने को सिर्फ स्वीकार करना है कि वो परम सत्ता इस समय मेरे हृदय में है। भाई कितना सरल काम है, लेकिन ये सरल काम क्यों नहीं हो रहा? बाकी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इस सरल सा काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमात्मा बाहर कहीं नहीं, तो परमात्मा इस देह वाले में, इस हृदय में है। यदि इसको देखोगे
तो स्वयं ज्ञान उत्पन्न होगा भाई। जैसे उसके कछुए के अंडे स्वयं बढ़ते हैं, वैसे तुम्हारा अंतर में ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मय परे और केवल ज्ञान पूर्ण प्रकाश में हो जाए। दृष्टि रखोगे तो, और दृष्टि गई, दृष्टि हटी, दुर्घटना हटी। कहां से हटी दृष्टि? अरे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और दृष्टि रोड से हटी, सामने देखना भूला और एक्सीडेंट हुआ, और हुए बना नहीं रहा है भैया। ऐसे ही तुम्हारे उपयोग रूपी ये प्लेटफॉर्म पे गाड़ी दौड़ रही है उपयोग की, नाना प्रकार के परिणामों में। एक समय के लिए भी तुम्हारा दर्शन ज्ञान उपयोग हो नहीं रहा, ये सर पर दौड़ रही है गाड़ी उपयोग की। यदि इस उपयोग की चलती हुई सर पर दौड़ती हुई गाड़ी में यदि स्वभाव की, ड्राइवर की दृष्टि यदि अपने स्वभाव पे है तो सब समान हो जाएगी, कोई आश्रम बंद कुछ नहीं, और सब अच्छा अच्छा होगा। और दृष्टि हटी तो कहीं रात की परिणति से भिड़ोगे, कहीं देश की परिणति से भिड़ोगे, कहीं कर्तव्य की परिणति से भिड़ोगे, और जिसके साथ एक्सीडेंट होगा वही कर बन जाए। खुद रोगे भी जीवन में, वर्तमान में भी दुखी होगे और अनंत काल तक दुख भोगोगे भगवान। यदि एक्सीडेंट से बचना है क्या करना पड़ता है? दृष्टि रोड पर रखना पड़ती है। आंख बंद करके गाड़ी कोई नहीं चलाता भैया। उपयोग की गाड़ी तो आंख बंद करके चल रही है, पर की ओर दृष्टि रख के चल रही, देख रहे हैं पीछे और भाग रहे हैं आगे भाई। अब जब उल्टे ही चल रहे हो तो फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं हो सकता। आगे ही देखो और आगे ही चलो, फिर कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही भैया? हाँ, समझ में आ रही है कि ऊपर से उड़ रही है? आ रही है, आ रही है, अच्छी बात है भैया। गुरु महाराज की ये बात है, कोई गाथा को छोड़ने का मन नहीं हो रहा, नहीं तो अगली गाथा और अच्छी है। चलो अगली गाथा भी पढ़ दे रहा है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। दर्शनम जस हृदयम श्रुतम, सुनो सुनो, जिनके हृदय में, हृदय की बात है, कहीं मत देखना, मेरी तरफ मत देखना, यहाँ देख लेना अपने अंदर में, क्योंकि हृदय अपने पास है कि नहीं, तो हृदय छोड़ के तो नहीं आएगा। मन की अंतरंग दशा का नाम हृदय है। मन से और थोड़ा अंदर जाओगे, वहां हृदय है। मन से बाहर अंतर उतरना, मन से अंतर उतरोगे तो दिखेगा परमात्मा। अरे मन में चकरा जाओगे तो वहीं में अटक जाओगे। थोड़ा मन से थोड़ा और नीचे, स्वीकारता में हृदय है। हृदय स्वीकार करता, सब कुछ वहीं जाता है। चलो देखो क्या कह रहा था स्वामी, दर्शनम जस हृदयम श्रुतम, जिनके हृदय में सच्चा दर्शन और श्रुतम, जिन्हें भगवान की वाणी की जो सुरत है, अर्थात ये कहो जिनके हृदय में आत्मज्ञान की सुरत है, हृदय में है, सच्चे श्रद्धानी है ना, तो जिन्हें भगवान की वाणी का भान है, अर्थात जिनको आत्मा का श्रद्धान है, ऐसा कहो जिनके हृदय में ध्रुव स्वभाव की सुरत बनी हुई है। श्रुतम, देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, स्वयं ज्ञानम चा संभवे, तो वो स्वयं ज्ञानी है भैया, उनको स्वयं ज्ञान प्रकट होगा। जिन्हें अपने हृदय में सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का चिंतन है, ऐसा समझो, जिनको अपने हृदय में सर्वज्ञ भगवान की वाणी का चिंतन है, स्वयं ज्ञानम च संभव है, वो तो स्वयं ज्ञानी है। उन्हें ज्ञानी होना थोड़ी ना है, वो तो स्वयं ज्ञानी है, वो स्वयं पूरे आगम के ज्ञाता है भैया। मक्षिका अंड जथा रेती रेतम, मक्षिका क्या करती है? रेत पे अंडे देती है, नदी के बाहर किनारे पे जाकर रेत पे अंडे देती है, लेकिन स्वयं बदंती जम बुधे, लेकिन उन अंडों की सूरत, श्रुतम कहा ना, उन अंडे की सूरत रखती है, तो वो अंडे स्वयं ही बढ़ते हैं। ऐसे ही आज मार्ग सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? अपने हृदय में आत्म स्वभाव की सूरत को नहीं भूलता, तो उस ज्ञानी को स्वयं ज्ञान स्वयं ही बढ़ता है। वो ज्ञानी स्वयं केवल ज्ञानी हो जाता है, स्वयं स्वयं भवे, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा की सूरत है तो किसी की जरूरत नहीं है। शुद्ध ज्ञान का चिंतन है, ध्रुव तत्व का चिंतन है, तो मुक्ति तुम्हारे अंदर में है। जितनी अधिक सूरत उतनी जल्दी मोक्ष। आकी ना सूरत की बात कर रहे हैं, किसकी सूरत की? किसकी?
इससे सरल मार्ग है क्या कुछ? ना रोटी बनाना है, ना पापड़ बेलना है, ना दुकान चलाना है और ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना। संयोग में रहते रहते सत्य की सूरत, संयोगों में होने के बाद भी सत्य का सिद्धांत, तत्व की सूरत, बाहर के कर्तव्य बुद्धि से छुट्टी, आनंद, बढ़िया शांति, आत्मा की सूरत रहेगी तो ना परिवार की चिंता होगी, ना पुत्र की चिंता होगी, समाज में किसने क्या कहा कोई चिंता नहीं होगी। कर्मों के आश्रम अपने आप टल जाएंगे, अशुभ कर्म बनेंगे ही नहीं भैया। आगामी भवों में उत्कृष्ट पुण्यवान के, अरे तीर्थंकर आदि के कुल में जन्म लोगे, 63 लाख के महापुरुषों में जन्म होगा, और भगवान आत्मा भविष्य में भी पूरा निराकुल जीवन होगा। बस आत्म सूरत आ जाए हृदय में, मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा हूँ तो ना मुझे कोई छू सकता, ना मुझसे कोई कुछ कह सकता, ना मैं किसी को कुछ कर सकता। बढ़िया निश्चिंत। जो दिन भर की कले है ना, जो दिन भर अंतर में होती है, वो कले खत्म, कले खत्म तो सुख, कले है जब तक दुख, और कले खत्म तो सुख। चलिए बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? पीछे आ रही है? सही सही बता रहा हूं, कठिन तो नहीं हो रही चर्चा? ऐसा नहीं लग रहा भाई बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रही? वो देखो स्पष्ट गाता है, तारण स्वामी ने सीधा सीधा लिखा है, इसलिए ज्यादा अर्थ निकालने में दिक्कत भी नहीं होती। आप तारण स्वामी की श्रद्धा, आपके पास गुरु महाराज की श्रद्धा, उन्होंने सीधा सीधा लिखा, तो इस शब्द का अर्थ हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये तो आप खुद निकाल सकते हैं। देखो हम पेपर पढ़ते दोनों गाता है। आप देखो भैया, आप अक्षर से स्वयं अर्थ निकालिए। दर्शनम जस हृदय दृष्टा, क्या कहा? जो अपने हृदय में दर्शन को देखता है, सीधा अर्थ है। तो क्या होता है? स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, उसके अंतर में स्वयं ज्ञान की उत्पत्ति होती, सीधा अर्थ है। कमठी दृष्टि जथा डिम्बम, जैसे मच्छी को वो कछुई अपने अंडों पे हमेशा दृष्टि रखती है, क्या होता है? स्वयं वदंती, तो वो अंडे स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होते। ऐसे ही जो बुद्धिमान जन है अपने हृदय में सम्यक को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं, तो उनका ज्ञान स्वयं ही बढ़ता है। पहला उदाहरण चलेगा, गुरु महाराज एक आध उदाहरण और दो चलेगा, सुनो। दर्शनम जस हृदय श्रुतम, जो अपने हृदय में शुद्ध ज्ञान का चिंतन करते हैं, आत्मा की सूरत रखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते शुद्ध ज्ञान में गंगा का चिंतन करते हैं, आत्म सूरत जिनके हृदय से नहीं जाती, स्वयं ज्ञानम चा संभवे, वो तो स्वयं ज्ञानी है, उन्हें स्वयं ज्ञान प्रकट होता है, उन्हें ज्ञान के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ता नहीं है। गुरुमत कैसे? चले, मच्छी का अंड जथा रहती है, मच्छी का अपने अंडे किनारे पे रेत पे रहती है, लेकिन उसकी सुरति एक पल के लिए भी नहीं भूलती, स्वयं बदलती जब मुझे। ऐसे बुद्धिमान जन, जो ज्ञानी जन है, उनका ज्ञान स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होता है, उन्हें केवल ज्ञान करने के लिए बाहर की क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहर की क्रियाएं स्वयं होती है, बाहर का व्यवहार अपने आप बनता है, लेकिन वो अपने निश्चय की साधना में, बाहर में सदाचार अपने आप आता है, बाहर में व्यवहार में सम्यकपना अपने आप आता है, बाहर में अणुव्रत और महाव्रत अपने आप आते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि तो मच्छी का पूरे तालाब में घूम ले भाई, लेकिन उसकी दृष्टि, कछुई पूरे तालाब में घूम ले, लेकिन उसकी दृष्टि मच्छी का सूरत नहीं भूलती, और कछुई अपनी दृष्टि नहीं हटाती। मच्छी का सूरत नहीं भूलती, मच्छी का सूरत बनी है, और कमठी को दृष्टि बनी हुई, कमठी देखती रहती बस वो है, और मच्छी का सूरत रखती। अपन क्या करते हैं? कमठी की मच्छी का, अरे बताओ भगवान जी, नहीं आई बात समझ में इसका मतलब? हाँ, सूरत अंदर से आई, बाहर से कहां से आई? हृदय। हमें पहले का मन की बात नहीं चल रही, हम तो फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर एहसान किया करो भगवान जी, हम 1 घंटे चिल्लाते हैं, आखिर वही बोल, हमारे ऊपर उपकार। आप तो परोपकार धर्म है कि नहीं है? परोपकार धर्म है कि नहीं है भैया? हमारे ऊपर ही परोपकार करो, धर्म मिलेगा। इसलिए तो भैया, यदि ही हृदय में वास्तव में यदि उस तत्व की सुरति है, तो भैया बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि कल्याण का साधन तो यही है, इसके अलावा कहीं नहीं होने वाला। इसलिए आज भी एक थोड़ी बहुत सल बची हो कि बाहर कहीं धर्म है तो ऐसा नहीं करे पाप करने लगो। सदाचार में जीवन तो जैनी का नहीं है तो वो जैनी नहीं है, लेकिन यदि सदाचार के साथ साथ यदि तुम्हारा उपयोग वहां से हटके यदि आत्म सुरति की ओर आ जाए तो भैया मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। तो यदि इस सत्य को से अनभिज्ञ रहे और बाहर की क्रियाएं करते रहे तो जैनी नहीं है अपन, ये बात पक्की। जैन नाम लिखने से कोई जैनी नहीं होता। जिनेंद्र बनने की ताकत जिसमें है वो जैनी होता है। अरे जिसने श्रद्धान कर लिया वो तो जिनेंद्र बन जाएगा, और जो जिनेंद्र बनेगा वो जैन, और जो जिनेंद्र नहीं बनेगा वो जगत में अनंत जीव है। अब इन अनंत जीवों में अपने जीवत्व गुण को अर्थात अपनी भव्यता को प्रकट करने की ताकत ही नहीं है, तो ये जैन हो पाएंगे? जैन मतलब वही जो जिनेंद्र सबको अपने भीतराग लिंग को प्रकट कर ले वो जैन, जो जीत ले इंद्रिय विषय कसाय वो सो जैन। पर यदि अपन इंद्रिय विषयों में लगे रहे और अपने नाम का जैन लिखते रहे तो वो तो गोत्र नाम कर्म की वजह से जैन कुल मिला है, वो तो कर्म प्रकृति है जैन, सच्चे जैन नहीं हो। जैन रूप कर्म प्रकृति और पुण्य का कार्य है, और सच्चा जैन अलग बात है। 24 तीर्थंकर में से एक भी जैन नहीं थे, लेकिन वो सच्चे जैन थे। और अपन जैन धर्म में पैदा हो गए, लेकिन अपन असली है नकली अपन जानते हैं कौन है अपन। यदि अभी भी सुन के नहीं पलटे तो अपन जानो भैया, जो अब के सलटे नहीं तो याद ही अब क्या करोगे? जो अब के सलटे नहीं वो तो गहरे गोता खाए, अब तो गहरे जाने ही है, याद ही रटे हुआ है, आत्मा की सुरत नहीं है। ये याद है कि अपनी सुरत पा रहा है, चलो कोई बात नहीं गहरे गोता खाए। इतनी कीमत समझ में नहीं आ रही, यदि मनुष्य भाव चला गया तो मौका ही खत्म। अरे दोबारा मनुष्य बनने का मौका खत्म, दोबारा जैन होने का मौका खत्म, दोबारा सुनने समझने का मौका खत्म, सुनने मतलब संगी पंचेंद्रिय होने का मौका खत्म। अरे सारी लब्धियों को खत्म कर रहे हो इस मनुष्य भाव में, इंद्रिय विषय भोगों में रत होके सारी उपलब्धियों को नाश कर रहे हो, सारी लब्धियों की बर्बादी कर रहे हो भैया। 6 की 6 लब्धियां सामने, 5 लब्धियां सामने खड़ी है, लेकिन एक का भी उपयोग नहीं कर रहा है, एक का भी उपयोग नहीं कर रहा। देशना लब्धि है कि नहीं, क्षयोक्षम लब्धि है कि नहीं, उसका उपयोग ही नहीं कर रहा है। क्षयोक्षम लब्धि का उपयोग करो तो इस क्षयोक्षम को अपने अंतर में चिंतन से और स्वानुभूति का विषय बना लो तो क्षयोक्षम लब्धि का उपयोग हो गया। तो क्षयोक्षम लब्धि है, लेकिन भैया यहाँ बैठ तो गए लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, खत्म, ना सुरति ना स्मृति ना बोध, कुछ नहीं, उसका उपयोग नहीं कर रहे। फिर क्या करोगे भगवान? जब इन लब्धियों के होने के बाद जब इनका उपयोग नहीं कर रहे तो फिर क्या करोगे? हमने कल ही कहा था यदि पंचम काल में नहीं हुआ ना तो अभी तो बहुलकता है, अभी तो सिर्फ 2500-3000 वर्ष बीते हैं, अभी तो अधिक जीवों को हो सकता है, लेकिन आगे तो संख्या निरंतर कम होती जाएगी और पंचम काल के अंतिम समय तो खत्म। अब फिर मिलोगे चौथे काल और बहुत जन्म हुआ कि नहीं हुआ महा। यदि इसके पहले तुम्हारी आर्थिक पुस्तक परामर्श तुम्हारा वो सॉरी इसके पहले यदि तुम्हारी क्या बोलते हैं कितने समय के लिए निकलता है निगोज से 2000 सागर साधिक, यदि इतना समय पूरा हो गया तो बस। यदि भगवान कौन सा भगवान प्राय शरीर किसी का क्या नाम होगा? महापद्म तीर्थंकर। यदि महापद्म तीर्थंकर के समोषण आने से पहले यदि तुम्हारे 2000 से अधिक का समय पूरा हो गया तो तुम एक इंद्रिय स्थावर या निगोद खत्म। अब क्या होगा? डर भी नहीं लगता ना यदि ये समय पूरा हो गया तो कहे। और यदि भगवान आत्मा इसके बाद भी यदि भगवान कह रहा है कि आत्मा की सुरति अपने अंतर में, अपने चित्त में गायक पद की सुरति, अपने अंतर में भगवान की वाणी का सहकार, यदि ये हो गया फिर कभी दुर्गति नहीं जाओगे।
58 लाख यूनिट झन से जाएंगी। और सबसे पहले निरोध की जाती है, नर की, निरोध की, तिर्यंच गति की। सबसे पहले जो सबसे दुखदायी पर्याय है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री तक का सारा खेल खत्म। विकला के पर्याय पूरी पूरे भाव खत्म। 58 लाख में सबसे पहले ये नीचे के भाव जाते हैं। यहाँ जन्म नहीं लो, किसके बल पे? इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। अभी चैत रहा है कि नहीं भगवान जी? हाँ, चल रहा है। और चिंतन सूरत में बदल जाए, चिंतन अपनी दृष्टि में बदल जाए और हृदय में वो परमात्मा सत्ता मेरा ही स्वभाव है, जैसे बने वैसे भेद ज्ञान को पकड़े रखो। एक दिन यही कार्यकारी होगा। जैसे बने वैसे तत्व ज्ञान को आत्मस्वरूप पकड़े रखो, यही अंतर से ज्ञान की उपलब्धि का कारण बनेगी। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र का मर्म निकाल के अपने स्वभाव की स्मृति रखने से ज्ञान होगा। शास्त्र बहुत पढ़ो लेकिन मर्म निकालते हुए पढ़ो। एक पेज पढ़ो, 1 घंटे में 1 पेज पढ़ो, लेकिन उस एक पेज को पी जाओ, उसका मर्म निकालो तो तुम्हारा भैया कल्याण हो जाएगा। तो पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, कुछ होने वाला। जैसे अपन पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़े का मतलब ये नहीं होता ज्यादा पेज पढ़े। पढ़ने में जितना समय निकाले उस एक पेज को 100 बार पढ़े और उसको भैया अपने चिंतन का विषय बना। जैसे जैसे चिंतन चलेगा वैसे वैसे अपना कल्याण का मार्ग बनता जाएगा। ऐसे भैया अपना टाइम भी हो गया है। ऐसे आचार्य भगवंतों का उपदेश है, बोलिए आचार्य प्रबल शत्रुवल संत तारण मिला